Hello everyone, I am Prakash and you are watching Prakash Sir official YouTube channel. So in this video I am going to discuss about how to prepare for UPSC Civil Service Examination. तो UPSC Civil Service Examination जिसको हम UPSC CSE एग्जाम बोलते हैं, तो उसके बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि UPSC क्या होता है। एक्चुअल में UPSC का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो हर साल डिफरेंट सेंट्रल लेवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि जिसमें NDA, CDS, CISF, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, CISF एग्जामिनेशन शामिल है। तो हम बेसिकली इस वीडियो में यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्चुअल में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 और 2021 के सारे जो सिलेबस होता है, पैटर्न्स होता है, उसका बुक लिस्ट क्या है, कट ऑफ मार्क क्या जाता है और क्वालिफिकेशंस क्या है, एज क्या है, अटेम्प्ट क्या है, सब कुछ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ऊपर में लिख लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021, उसके बाद हम किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे सारे की सारी चीज़ लिखते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं यूपीएससी CSE 2021, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, हर साल वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और CSE का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड 2021 मतलब जिस ईयर में एग्जाम होता है उस ईयर हमने लिखा है कि 2021। तो यूपीएससी क्या हो गया? यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्या है कि हर साल सेंट्रल लेवल और सेंट्रल सेक्टर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो यूपीएससी कौन सा एग्जाम करवाता है? ना यूपीएससी बहुत सारा एग्जाम करवाता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि NDA एग्जाम होता है, CTS एग्जाम होता है, CISF एग्जाम होता है, EPFO एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। ऐसे बहुत सारा सर्विस के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो हम एक्चुअल में इस वीडियो में ओनली सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि नॉर्मल में आप सुने होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को नॉर्मल लोग बोल देते हैं IAS एग्जाम और IPS एग्जाम। क्या इसको IAS और IPS एग्जाम एक्चुअल में बोलते हैं? तो मेरा आंसर ये है, हाँ भी है ना भी है, क्योंकि मैं बताता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होता है, ठीक है। हर साल जो एग्जाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसमें 24 सर्विसेज होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो उस 24 सर्विस में एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक होता है सेंट्रल लेवल सर्विसेज और दूसरा होता है ग्रुप B सर्विसेज। तो उसमें क्या क्या जाता है? IAS मतलब कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मत बोलना, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है IFOS, ठीक है। तो और क्या होता है? IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ब्रैकेट में IT मतलब इनकम टैक्स का, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम का, और बहुत सारा सर्विसेज होता है। कुल मिलाकर 24 सर्विसेज इसमें होता है। तो मैक्सिमम लोग जो इस एग्जाम को देते हैं वो प्रीफर करते हैं IAS और IPS। तो इसीलिए इस एग्जाम को नॉर्मली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको IAS एग्जाम और IPS एग्जाम भी बोल लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स में बात करते हैं। तो हम क्या क्या बात करेंगे? हम पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन का जो डेट्स होता है, मतलब हर साल एग्जाम होता है कि नहीं होता है, अगर एग्जाम होता है तो कब होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हर साल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि हर साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो इसका मतलब 2021 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो कब होगा? देखिए, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हर साल यूपीएससी
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशंस फरवरी से मार्च में निकलता है। ठीक है, तो हर साल नोटिफिकेशन कब आता है? फरवरी से मार्च तक। तो यहाँ नोटिफिकेशन भी आता है और इसमें आप अप्लाई भी करोगे। ठीक है, इसी डेट के अंदर आप अप्लाई भी करोगे। तो एग्जाम डेट्स क्या है? तो उसका 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स कब होता है, मेंस कब होता है एंड इंटरव्यू कब होता है? तो प्रीलिम्स क्या होता है? हर साल प्रीलिम्स मई से लेकर जून के अंदर होता है। तो मई से लेकर जून के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम होगा और वो 1 दिन का एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम। मेंस कब होता है? मेंस हर साल सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होता है और ये एग्जाम भी 5 दिन का होता है। ये सितंबर से लेके अक्टूबर तक होता है हर साल। तो ये 5 दिन का एग्जाम है। आप बोलोगे 5 दिन का एग्जाम क्यों होता है? क्योंकि मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन होता है और बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, तो इसीलिए बहुत दिन तक चलता है। और इंटरव्यू कब होता है? इंटरव्यू हमारा मार्च से लेके अप्रैल तक होता है और ये भी 1 डे एग्जाम होता है, 1 दिन का एग्जाम होता है। और फाइनल एग्जाम कब तक आ जाता है? फाइनल एग्जाम या तो मई से पहले या मई मंथ तक आ जाता है। और ईच स्टेज मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज का जो एडमिट कार्ड है, जिसको हॉल टिकट भी बोलते हैं, वो 1 मंथ पहले आ जाता है। अभी हम बात करते हैं इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए एंड हम कितने बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो चलिए, तो अभी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, एज, अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन का मतलब मैं बोलता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो अभी हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे कि बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, या मेडिकल साइंस में आप एमबीबीएस किए हो, या तो बीटेक किए हो। ठीक है, या तो बीटेक किए हो। तो ये होता है कि नॉर्मल जनरल डिग्री। तो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें जो जो चीज़ लिखा होता है उनमें से मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारा क्वालिफिकेशंस लिखा है। तो आप चाहे तो यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? एक जनरल ग्रेजुएशन डिग्री, इसका मतलब यूजीसी मान्यता प्राप्त इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी के अंडर आप ग्रेजुएशन कोर्स अगर किए हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो हम लिखते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास है तो आप इस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो अभी हम बात करते हैं एज की। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, देखिए एज के लिए क्या है, एक जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसका स्टार्टिंग एज 21 और एंडिंग एज है 32। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर है वो 21 साल से इस एग्जाम को दे सकता है। और कब तक दे सकता है? उसको जब 32 साल होता है तब तक दे सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी का है उसका भी स्टार्टिंग एज 21 है बट एंडिंग 35। एससी एसटी जो है उनका भी 21 एंडिंग 39। तो सबका स्टार्टिंग एज इक्वल है बट एंडिंग एज में डिफरेंट है। और
उस तरीके से अटेम्प्ट में भी डिफरेंस है। जैसे कि जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है। आप पूछोगे एज तो 21 से 32, तो अटेम्प्ट कैसे 6 हुआ? तो मतलब ये हुआ कि आप 21 साल से लेके 32 साल के अंदर 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। उस तरीके से 21 साल से लेके 35 साल के अंदर आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और SC/ST जो लिखा है वो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, वो अटेम्प्ट दे सकते हैं तब तक जब तक कि उनका अपर लिमिट एज टच नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने लिखा नहीं, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे विजन किसी का डिफेक्ट है, किसी का ऑर्थोपेडिक्स, तो उनके लिए क्या है अटेम्प्ट एंड एज में। तो देखिए, तो एक बात देखिए, जनरल कैटेगरी का जो अटेम्प्ट एंड एज है उससे ज़्यादा है OBC का, OBC से ज़्यादा SC/ST का। उस तरीके से SC/ST जो है जो भी स्टूडेंट है उनसे फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है उनका अटेम्प्ट एंड एज में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ गए। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में। तो चलिए, तो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? ये 3 स्टेज एग्जाम है। कोई कोई लोग भी 2 स्टेज एग्जाम इसको बोलते हैं। तो पहला स्टेज में क्या होगा? प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 3 स्टेज है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम, बट एक्चुअल में ये 2 स्टेज का एग्जाम है। प्रिलिमिनरी एक स्टेज है, मेंस एंड इंटरव्यू ये दोनों एक स्टेज है, ठीक है। एंड प्रिलिमिनरी क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव, मतलब MCQ बेस्ड एग्जाम। और मेंस क्या है? ये है सब्जेक्टिव, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का जो होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर। और इंटरव्यू जो है उसमें क्या है, आपको तो पता है, इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वहाँ पर आपको आपकी नॉलेज के ऊपर जज नहीं किया जाता है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आप एक कठिन परिस्थिति में अपने आप को कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करके रख सकते हो, वो वहाँ पर चेक होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक का सिलेबस, कट ऑफ मार्क, बुक लिस्ट, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम को हम शॉर्टकट में प्रीलिम्स एग्जाम बोल लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम कब होता है? मैंने बताया था कुछ टाइम पहले। प्रीलिम्स एग्जाम हर साल मई से जून के मंथ में होता है। तो एग्जाम हर साल कब होता है? मई से लेके जून के बीच में होता है, ठीक है। और पेपर कैसा है? ऑब्जेक्टिव, मतलब कि MCQ बेस्ड एग्जाम, ठीक है। और अभी बात करते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न कैसा है? तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहले होता है पेपर 1, जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज। पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो पेपर 1 को हम बोलते हैं कि जनरल स्टडीज, और पेपर 2 को हम बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पेपर 1 में एंड पेपर 2 में, ये दोनों एक्चुअल में 200 मार्क का पेपर है। 200 मार्क्स, ये भी 200 मार्क, ठीक है। ये भी 200 मार्क का पेपर है, ये भी 200 मार्क का पेपर है। तो ये भी टाइम 2 घंटा, ये भी टाइम 2 घंटा, ठीक है। एंड दोनों ऑब्जेक्टिव। तो जनरल स्टडी में हमें क्या क्या आता है सब्जेक्ट? जनरल सब्जेक्ट में हमारा हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड करेंट अफेयर्स, ठीक है। और एक बार बोल लेता हूँ, जनरल स्टडी में हमारा क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, करेंट अफेयर्स। तो ये जो CSAT है, इसमें क्या आता है? इसमें हमारा आता है मैथ, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं,
रीजनिंग, उसके साथ इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन, जिसको हम इंग्लिश का पैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। तो बुक लिस्ट के बारे में बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है जीएस का। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर था, पहला पेपर था पेपर 1, दूसरा था पेपर 2। जो पेपर 2, पेपर 1 को बोलते हैं GS1, पेपर 2 को बोलते हैं CSAT। तो जो CSAT है ये है क्वालिफाइंग पेपर, क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस CSAT का मार्क जो है, क्वालिफाइंग मार्क, वो फिक्स्ड है। मतलब कि 200 मार्क्स से आपको सिर्फ 33%, मतलब कि 67 मार्क लाना है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो पहले आप 200 से 67 मार्क लाना पड़ेगा CSAT पेपर में। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि आपका ये दोनों पेपर में से पहला पेपर जो है ये चेक होगा। अगर आप CSAT में 200 में से 33% नहीं लाते हो तो आपका पहला पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो एक दिन में होता है प्रीलिम्स, एक दिन में 2 पेपर होता है। तो पहले ये होता है एग्जाम, उसके बाद ये होता है एग्जाम एक ही दिन में। लेकिन जब चेक होता है पेपर, पहला चेक होता है पेपर 2, जो मैथ, रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन वाला पेपर। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो, मतलब 33% से ज़्यादा रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिनिमम मार्क वो फिक्स्ड है। तो इसमें आप अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये पेपर चेक होगा। नहीं तो आप जीएस में जितने मार्क लाओ, चाहे 200 से 200 लाओ, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप मेंस नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले इसमें 33% लाना पड़ेगा, 33%, ठीक है। 100 में से 33, मतलब कि 200 में से 67 तो मिनिमम लाना पड़ेगा। अगर 67 लाते हो तो आपका पहला पेपर चेक होगा। एंड फर्स्ट पेपर में क्या होता है, उसमें कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है आपको पता है? तो उस कट ऑफ अगर क्लियर करते हो आप, पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा 67, दूसरा बात GS1 का जो कट ऑफ मार्क होता है, उस कट ऑफ मार्क को अगर क्लियर करते हो तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए, मेंस लिखने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो आप पूछोगे कि GS1 में तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? देखो कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। समझिए कि हमारा जो एग्जाम है, इस साल कितना वैकेंसीज आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ। समझते हैं कि इस साल 10 वैकेंसीज है। कितना? 10 वैकेंसीज। समझ लो एग्जाम देने के लिए 1000 स्टूडेंट्स आए। कितना? 1000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आए, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा ना, जितना स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और कितना वैकेंसीज है, जितना वैकेंसीज है उनका 10 से लेके 12 टाइम्स, समझते हो? 10 से लेके 12 गुना, 10 से लेके 12 टाइम्स स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। कितना स्टूडेंट एग्जाम दिए थे? 1000, और वैकेंसी कितना है? 10। तो 10 का 10 से 12 गुना कर देते हैं तो हो जाता है, अपर केस ले लेते हैं 12, तो 120। तो हम क्या करें, वो यूपीएससी क्या करते हैं, तो 120 हो गया। तो ये जो 1000 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनका वो सब मार्क रखे होंगे, तो उनका मार्क या हाईएस्ट मार्क से लेके लोएस्ट मार्क तक हम अरेंज कर देते हैं। लेट्स से कि जीएस में कितना मार्क है? 200। लेट्स से कि जो हाईएस्ट रखा है वो 180 रखा है, लेट्स से। उसका पीछे वाला रखा है 170, उसका पीछे वाला भी 170, उसका पीछे वाला 169, उसका पीछे वाला 168। ऐसे ऐसे करते करते नीचे तक मार्क को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। तो उनको प्रीलिमिनरी में कितने लोगों को स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है? 120, क्योंकि वैकेंसी कितना है? 10, क्योंकि 10 का 12 टाइम्स लेना है। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट मार्क से लेके लोएस्ट तक आएंगे, उनमें से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके, जहाँ नीचे होगा 120 स्टूडेंट जहाँ होगा, वो जितना मार्क रखा होगा, लेट्स से वो 120 रखा है, तो वो हो जाएगा उस साल का कट ऑफ मार्क, ठीक है। इस तरीके से कट ऑफ मार्क डिसाइड होता है। कट ऑफ मार्क कभी पहले से तैयार नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि पेपर का टॉपनेस एंड इजीनेस के ऊपर। अगर समझो कि पेपर बहुत टॉप था, डिफिकल्ट था, तो स्टूडेंट कितना मार्क रखेंगे, ज़्यादा मार्क रखेंगे, कम मार्क रखेंगे? कम मार्क रखेंगे। तो कम मार्क रखेंगे तो उस साल कट ऑफ क्या जाएगा, ऐसे अरेंज किया जाएगा, तो कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा। समझ लो कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी था, तो बहुत ज़्यादा मार्क रखेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा मार्क रखेंगे मतलब ऐसे काउंट करेंगे तो नीचे तक जाएगा, तो जहाँ जो नीचे वाला स्टूडेंट होगा उसका मार्क भी ज़्यादा होगा। तो कट ऑफ मार्क डिसाइड होता है पेपर का टॉपनेस एंड इजीनेस के हिसाब से, ठीक है।